हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे 2021 के फिल्म पुरस्कार। जनवरी से जून के बीच में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया फिल्म के क्षेत्र में, उसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। एक ही वीडियो में सारा का सारा कवर हो जाएगा। इसमें 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 दिया गया, 74 बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी द्वारा पुरस्कार दिया गया, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ, उसके बारे में समझेंगे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया 2021 में 78वां, उसके बारे में समझेंगे। जैसे मैं अभी नया नया जो फ़िलहाल मास्को में फिल्म इंटरनेशनल शुरू महोत्सव हुआ है, उसके बारे में भी समझेंगे, जो कि भारत को भी अवार्ड मिला है मराठी फिल्म को, उसके बारे में समझेंगे। तो ये सब के बारे में समझेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में आइए शुरू करते हैं कि यह ऑस्कर है। ऑस्कर के शुरुआत ऑस्कर का शुरुआत किया गया 1929 ईस्वी से शुरू किया गया ऑस्कर का अवार्ड। इतना याद करके रखिएगा। इसका स्टैटिक जीके जब आएगा, जैसे भारत रत्न हो, पद्म श्री हो, बहुत सारे जितने भी ऑस्कर उसकर जितने भी है, सबका एक स्टैटिक वीडियो अलग बनाया जाएगा। तो फिलहाल ये करंट की दृष्टि से समझते हैं कि ये करंट में आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समझते हैं इसका स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था, शुरुआत अवार्ड का किया गया था, जो कि भारत की पहली फिल्म नामित किया गया था मदर इंडिया, 1957 में रिलीज की गई थी। तो बहुत खास ये फिल्म चली थी। तो इसमें समझेंगे। आइए समझते हैं, जो एग्जाम में पूछे वही पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आइए आगे समझते हैं। देखिए, इसका अमेरिका के एकेडमी ऑफ ये पुरस्कार जो दिया जाता है, अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदत्त एकेडमी पुरस्कार दिया जाता है, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक और टेक्नीशियनों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार, जो कि साल में दिया जाता है। इसके बारे में समझेंगे, जो कि अमेरिका से दिया जाता है। आइए आगे समझते हैं। देखिए, 2021 में फिल्म पुरस्कार जनवरी से जून के बीच का ही है। देखिए, जनवरी से जून के बीच का यह पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार समझ लेंगे, जो कि भारत का। आइए समझते हैं। 93 ये पुरस्कार पूछे कि 2021 में किस क्रम का था। तो 93 ऑस्कर पुरस्कार 2021 में दिया गया। इसका शुरुआत 1929 से किया गया। भारत की पहली फिल्म नामित था मदर इंडिया, जो कि 1957 में रिलीज की गई थी। देखिए, 93 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नो मैड लैंड को दिया गया। नो मैड लैंड, ये एग्जाम में बनेगा ही। ये 93 ऑस्कर पुरस्कार के साथ साथ जो पुरस्कार दिया गया, इसमें 74 बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी द्वारा पुरस्कार में भी यही कलाकार को दिया गया। तो सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। तो पहले समझते हैं 93वां ऑस्कर अवार्ड। शुरुआत 1929 से किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नो मैड लैंड को दिया गया, जिसके निर्देशक हैं क्लोज हाउ ऐसे याद कीजिएगा। नो मैड लैंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछेगा। नो मैन ऐसे करके शॉर्ट फॉर ट्रिक, नो मैन। तो नो मैड लैंड निर्देशक हो गया क्यों, क्लोज हाउ ऐसा नाम है, विदेशी नाम है, क्लोज हाउ। तो नो मैड लैंड यानी कि नो मैन, क्लो, गो ऐसे याद कीजिए, शॉर्टकट कुछ ट्रिक, तो गो से क्लो कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं। अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा जाता है, और अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक। तो पहले अभिनेता समझते हैं। एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए दिया गया इन्हें, द फादर फिल्म के लिए इन्हें दिया गया। एंथनी हॉपकिंस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। 2-3 बार याद ये रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। एंथनी हॉपकिंस। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे दिया गया? बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार एक्ट्रेस का फ्रांसेस मैकडोरमंड ऐसे याद कीजिएगा, फ्रांसेस मैकडोरमंड। तो ये फ्रांसेस, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो गया फ्रांसेस मैकडोरमंड। ये एंथनी हो गया, एंथनी फ्रांस शॉर्टकट, एंथनी फ्रांस ऐसे कीजिएगा, तो फ्रांसेस मैकडोरमंड। द नो मैड लैंड, इसे नो मैड लैंड के दिया गया, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, और इनके अभिनेता को दिया गया एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड को दिया गया। तो एंथनी मंड भी बोल सकते हैं, एंथनी मंड,
या एंथनी फ्रांसिस कर सकते हैं, जैसा आपको ट्रिक अच्छा लगे ये समझिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो कि क्लोजहाउ, जो कि नोमैडलैंड के लिए दिया गया, तो काफ़ी कितना प्रसिद्ध फिल्म है ये। तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक का पुरस्कार क्लोजहाउ को दिया गया। क्लोजहाउ 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 क्लोजहाउ। तो क्या समझे? बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोजहाउ नोमैडलैंड के लिए। तो इतना समझ गया। इसका ट्रिक है, ट्रिक का फिल्म कर लीजिएगा। नो मैन एंथनी को कर लीजिएगा, एंथनी फ्रांसिस या एंथनी मंड, और क्लोजहाउ समझ गए। ये 3-4 बार रीडिंग कीजिएगा तो याद खुद हो जाएगा। आज समझते हैं कि भारत की तरफ से नामित किया गया मलयाली फिल्म जो कि जल्लीकट्टू, कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन नामित तो किया गया था ना, भारत का सर्वश्रेष्ठ फिल्म में इसे गिनती किया जाता है। और जल्लीकट्टू को ये नामित किया गया, मलयाली फिल्म है और कोई पुरस्कार नहीं जीता। खैर कोई बात नहीं है, आगे देखा जाएगा। 74 बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी द्वारा पुरस्कार 2021 में दिया गया। तो 74 बाफ्टा, तो वही बात है। देखिए क्या है इसमें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछेगा, अभिनेता पूछेगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछेगा। तो क्या कीजिएगा, वही ना है। फिल्म नोमैडलैंड, अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड। एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए दिया गया, अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोजहाउ नोमैडलैंड को दिया गया। तो ये दोनों याद कीजिएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। आइए आगे समझते हैं। देखिए 78 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 78 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2021 में जो दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म वही बात है, नोमैडलैंड। ये फिल्म तीनों में एक ही है, और अभिनेता इसमें बदल जाएगा, चैडविक बोसमैन। मी रेनिज ब्लैक बॉटम, जो कि इस फिल्म के लिए इन्हें दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक याद कर लीजिएगा, या बोस कर लीजिएगा, बोसमैन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोसमैन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोसमैन। तो किस में? तो गोल्डन ग्लोब में दिया गया, गोल्डन ग्लोब बोसमैन, ओ बोस, ऐसे कर लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंड्रा डे, अभिनेत्री को एंड्रा डे को मिला किस फिल्म के लिए? द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेज विली हॉलीडे। तो यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेज विली हॉलीडे। तो अभिनेत्री में दिया गया एंड्रा डे। तो चैड भी कर लीजिएगा, या बोसमैन। तो चैड दे 3-4 बार बोलिएगा, चैड दे। तो इन्हें अभिनेता को मी रेनिज ब्लैक बॉटम कर लीजिएगा, चैड ब्लैक बॉटम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एंड्रा डे, द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेज बिली हॉलीडे। तो एंड्रा हॉलीडे। तो इस तरह छोटा ट्रिक आपको एग्जाम में काम करेगा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे गया? तो ये क्लोजहाउ, जो कि दोनों में मिला, किस बाफ्टा में और ऑस्कर में, दोनों में वही दिया गया, क्लोजहाउ नोमैडलैंड के लिए दिया गया। तो ये कितना महत्वपूर्ण डायरेक्टर है। सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज यानी कि ड्रामा में किसे दिया गया? द क्राउन को दिया गया। पूछेगा 18वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज यानी कि ड्रामा को किसे अवार्ड दिया गया? तो द क्राउन। आइए अगर समझते हैं, ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि बहुत प्रसिद्ध ये त्यौहार है। ये जिस तरह खिलाड़ी का त्यौहार होता है ओलंपिक गेम, एशियाई गेम, उसी तरह ये हीरो हीरोइन डायरेक्टर सबका त्यौहार होता है, किसे पुरस्कार मिला, किसे मिलेगा। ये तो स्टूडेंट का रिजल्ट का इंतज़ार रहता है, एग्ज़ाम का इंतज़ार रहता है, उसी तरह ये मास्को फिल्म वाले को इसी सब का इंतज़ार रहता है। तो मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में बेस्ट विदेशी फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इकलौता फिल्म है ये। मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में बेस्ट विदेशी फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो पुगलिया, मराठी फिल्म है पुगलिया, जो कि भारत की है। और इसका डायरेक्टर निर्देशक कौन है? विनोद सैम पीटर। तो मास्को अंतर्राष्ट्रीय, मास्को से मास्को कर लीजिएगा, म से मराठी कर लीजिएगा। तो मास्को में किसे मिला? तो मराठी फिल्म को, किसको? पुगलिया। निर्देशक कौन है? विनोद सैम पीटर।
विनोद सैम पीटर। तो म से मास्को कर लीजिएगा, म से मराठी, तो मास्को मराठी किसे मिला? पुगलिया। निर्देशक कौन? विनोद सैम पीटर। आइए आगे समझते हैं। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? यूनाइटेड किंगडम में एशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जिसमें तिलोत्तमा सोम, तो ये शॉर्ट कोट कर लीजिएगा। यूके में सोमजी गए, यूके में सोमजी गए, तो किसे मिला? तिलोत्तमा सोम। फिल्म कौन सा फिल्म था? राहगीर द वेफेयर्स, राहगीर द वेफेयर्स। तो यूके में सोम गया किस फिल्म के लिए? वेफेयर्स के लिए, राहगीर के लिए, राहगीर कर लीजिएगा ऐसे। तो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड तिलोत्तमा सोम, जो कि भारत की है। और यूके में गया सोम किस लिए? तो राहगीर बन के। यूके में गया सोम राहगीर बन के। इसके डायरेक्टर कौन है? तो गौतम घोष, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इस फिल्म के लिए इन्हें मिला गया, डायरेक्टर का। इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया गौतम घोष को। तो यूके में गया कौन? सोम गया किस लिए? तो राहगीर बन के। तो ये शॉर्ट कोट ट्रिक हो सकता है। तो निर्देशक गौतम घोष। आइए आगे समझते हैं। 50वें रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ये 50वें रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार पूछे। 50वें रॉटरडैम, ये पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में। 50वें रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर अवार्ड किसे मिला? जो कि भारत के व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? किस फिल्म के लिए मिला गया? तो पेबल्स के लिए मिला। तमिल फिल्म है और निर्देशक कौन है? विनोद राज पीएस। इसमें क्या कहानी है? ये गरीब पति के ऊपर कहानी है, इसके बारे में बताया गया, जो कि तमिल फिल्म है। तो 50वें रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में टाइगर पुरस्कार किसे दिया गया? तो पेबल्स, तमिलनाडु की फिल्म है पेबल्स, जो कि तमिल की फिल्म है। और निर्देशक कौन है? विनोद राज पीएस। आइए आगे समझते हैं। ये देखिए, हाँ, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में, 51वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जो हुआ, उसके बारे में समझते हैं, जो कि जनवरी में हुआ। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया? स्वर्ण मयूर इनटू द डार्कनेस। ये डेनिश फिल्म था, डेनिश फिल्म। तो स्वर्ण मयूर इनटू द डार्कनेस, स्वर्ण मयूर इनटू द डार्कनेस, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जो हुआ, इसका बेस्ट फिल्म कौन सा है? तो इनटू द डार्कनेस, डेनिश फिल्म है, जो कि जनवरी में दिया गया। और यह सेकेंड वर्ल्ड वार पर यह आधारित है, सेकेंड वर्ल्ड वार पर यह आधारित फिल्म है, सेकेंड वर्ल्ड वार पर यह आधारित है, सेकेंड वर्ल्ड वार पर आधारित है। 5-7 बार बोलिएगा। स्वर्ण मयूर इनटू द डार्कनेस, स्वर्ण मयूर इनटू द डार्कनेस, स्वर्ण मयूर इनटू द डार्कनेस। 51वां फिल्म महोत्सव में ये पुरस्कार दिया गया, 51वां फिल्म महोत्सव में ये पुरस्कार दिया गया। इसमें फोकस देश कौन था? तो बांग्लादेश, फोकस देश बांग्लादेश। ये फोकस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। इसे पिछले वाले जितने भी 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सब हुआ था, इसे पूछा गया था। तो 51वां है, तो फोकस देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। फोकस देश कौन सा है? बांग्लादेश है। फोकस देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। फोकस देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी, ऐसे याद करके रखिएगा। ये इसमें कर लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? स्वर्ण मयूर इनटू द डार्कनेस, डेनिश फिल्म है डार्कनेस। तो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। तो गोवा में गया डार्क होकर, ऐसे कुछ गोवा में गया डार्क होकर, गोवा में गया डार्क होकर, अंधेरा होकर, डार्क होकर गया, तब तो वर्ल्ड वार लड़ा गया। तो वर्ल्ड वार चुपके से गया, लड़ गया। तो गोवा में गया डार्क होकर, चुपके से लड़ गया। तो ऐसे याद कीजिएगा। फोकस देश बांग्लादेश। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे मिला? विश्वजीत चटर्जी। देखिए, सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए अवार्ड किसे दिया गया? सिनेमा में जीवन पर्यंत अवार्ड के लिए इटालियन सिनेमेटोग्राफर विटोरियो स्टोराटो। तो इटालियन सिनेमेटोग्राफर विटोरियो,
इटालियन सिनेमेटोग्राफर, ये से याद कर लीजिए, सिनेमेटोग्राफर विटोरियो। ये कुछ ना कुछ कोड एग्जाम में याद रहता है कि कोड पकड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन में टिक लगा है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आइए आगे समझते हैं। देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि भारत का ये है। देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार 67 हो गया इस बार, 2021 में 67वां क्रम का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और 2019 है, 2019 का ही पुरस्कार है जो कि बट ये जारी किया गया 22 मार्च 2021 को जारी किया गया। तो समझ सकते हैं कि 2019 में इसे 2019 का है और इसे जारी किया गया 22 मार्च 2021 को जारी किया गया। और यह राष्ट्रीय पुरस्कार है, किस क्रम का है? 67। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इसमें अभिनेता किसे मिला, अभिनेता को किस पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो अभिनेता मनोज वाजपेयी और धनुष को दिया गया। मनोज वाजपेयी और धनुष को सामूहिक रूप से, इसे भोसले फिल्म के लिए हिंदी में दिया गया मनोज वाजपेयी को, और असुरन के लिए तमिल का फिल्म है, ये धनुष का है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद करके रखिएगा, ये मनोज वाजपेयी और धनुष, मनोज वाजपेयी और धनुष। मनोज वाजपेयी को किसके लिए? तो भोसले फिल्म के लिए दिया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव बनाया जाए तो कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो आप इस तरह याद कर लीजिएगा। और धनुष को असुरन के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे दिया गया? कंगना रनौत को। किस फिल्म के लिए दिया गया? तो मणिकर्णिका द क्वीन, मणिकर्णिका द क्वीन, इस फिल्म के लिए दिया गया। तो अभिनेत्री को कंगना रनौत को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो कि संजय पूरन सिंह चौहान, संजय पूरन सिंह चौहान डायरेक्टर को दिया गया। डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है? तो संजय पूरन सिंह चौहान, संजय पूरन सिंह चौहान। किस लिए दिया गया? तो 72 हूड़े के लिए दिया गया। हिंदी फिल्म है 72 हूड़े, 72 हूड़े। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संजय पूरन सिंह चौहान, संजय पूरन सिंह चौहान। डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया संजय पूरन सिंह चौहान, संजय पूरन सिंह चौहान, संजय पूरन सिंह चौहान, संजय पूरन सिंह चौहान, संजय पूरन सिंह चौहान। ये सब 10-12 बार बोलिएगा, खुद ब खुद अपने याद हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे, छिछोरे जो कि है सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर का फिल्म है ये। इसके डायरेक्टर नीतीश सिंह डायरेक्टर है, नीतीश सिंह डायरेक्टर है। देखिए एग्जाम में आजकल का ट्रेंड बन रहा है कि जो फेमस फिल्म है 10, 12, 15, 20 ऐसे फिल्म है, उसके डायरेक्टर कोई ना कोई एक फिल्म का पूछेगा डायरेक्टर, इसका डायरेक्टर का नाम क्या है। तो डायरेक्टर का एक 20, 25, 30 फिल्म के डायरेक्टर का नाम एक वीडियो में लिया जाएगा, तो करंट इशू बनता है। ठीक है, अभी समझिए पहले फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये। तो साल भर में ये सब एक बार होता है, तो एक बार इसको रीडिंग करने में क्या जाता है, तो याद करके रखिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है छिछोरे के लिए दिया गया इसे राष्ट्रीय पुरस्कार में। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछे, फीचर तो मरक्कर अराबिका, मरक्कर अराबिका डालिंटे सिमहन, मरक्कर अराबिका डालिंटे सिमहन। ये संस्कृत नेम है, मलयालम नाम है। तो मरक्कम अराबिका, ऐसे याद, मरक्कम अराबिका ऐसे याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में बन सकता है। तो हिंदी फिल्म छिछोरे याद करके रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? मरक्कम अराबिका। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? संजय पूरन सिंह चौहान। अभिनेत्री कंगना रनौत। अभिनेता मनोज वाजपेयी, धनुष। और पूछेगा ये मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, जो कि हर राज्य में अलग, मतलब प्रत्येक राज्य का पर ईयर दिया जाता है। तो सिक्किम इस बार दिया गया, सिक्किम को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, यानी कि दोस्ती के तौर पर निभाया, सिक्किम दिया। सिक्किम, ये सिक्किम भारत का सिक्किम ऊंचा उठा है, बगल में भूटान है। इस तरह भारत के मैप पर ये सिक्किम उठा हुआ, तो यह सिक्किम को दिया गया, बगल में भूटान है। 66 फिल्म फेयर अवार्ड, यानी कि 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में दिया गया, ये समझते हैं इसे। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म किसे मिला गया? थप्पड़ को मिला, जिसके निर्देशक कौन है? अनुभव सिन्हा। तो यानी कि फिल्म फेयर है, ये वो राष्ट्रीय पुरस्कार था, ये फिल्म फेयर है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। ये वो राष्ट्रीय पुरस्कार, ये फिल्म फेयर अवार्ड है ये। तो थप्पड़ फिल्म है, निर्देशक कौन है? अनुभव सिन्हा। थप्पड़ मारा, थप्पड़ अपने खुद याद करिए, गालों पर थप्पड़ लगा, तो फिल्म फेयर में थप्पड़ लगा। अभिनेता कौन है? इरफान खान, जो कि डेथ कर चुके हैं कैंसर से। तो अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए इन्हें दिया गया। जो कि निर्देशक कौन इस फिल्म के थे? तो होमी अदजानिया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इसे मिला इरफान खान को, फिल्म अंग्रेजी मीडियम, और होमी अदजानिया इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। होमी थप्पड़ इरफान खान, कर लीजिएगा, थप्पड़ इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम के लिए ये याद होना चाहिए। अभिनेत्री तापसी पन्नू,
अभिनेत्री किसे दिया गया? तापसी पन्नू को दिया गया, तापसी पन्नू, अभिनेत्री तापसी पन्नू। और उसमें क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार में किसे दिया गया? कंगना रनौत। इसमें किसे दिया गया फिल्म फेयर में? तापसी पन्नू। निर्देशक कौन है? ओम राउत। इसमें निर्देशक कौन है? ओम राउत। निर्देशक कौन राउत है? ओम राउत है, ओम राउत, ओम राउत, ओम राउत। और राष्ट्रीय में किसे निर्देशक दिया गया? संजय पूरन सिंह चौहान। इसमें ओम राउत को दिया गया तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायरेक्टर के नाम, ये ओम राउत है, निर्देशक है, ये सब पूछे का चांस रहता है पूछने का। ये एग्ज़ाम में देखा जा सकता है कि ये पूछने का एग्ज़ाम में चांस बना रहता है, तो समझिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो इरफान खान को, जो कि देश कर चुके थे, लाइफ टाइम इन्हें अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आइए रिवीजन एक बार कर देते हैं। फिल्म बेस्ट फिल्म थप्पड़, अभिनेता इरफान खान, अभिनेत्री तापसी पन्नू, निर्देशक ओम राउत। और राष्ट्रीय में किसे मिला? राष्ट्रीय में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय में मनोज वाजपेयी, धनुष। बेस्ट अभिनेता कंगना रनौत, बेस्ट अभिनेत्री निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान, हिंदी फिल्म छिछोरे, फीचर फिल्म मरक्कर अराबिका डालिंटे सिम्हन। और मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कौन है? सिक्किम। इतना तो समझ गए होंगे। आइए आगे समझते हैं। देखिए, ये मोस्ट भी यही क्वेश्चन बन सकता है कि 2021 में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड हैप्पी बर्थडे को मिला, जो कि लघु फिल्म है। तो न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड हैप्पी बर्थडे को किस फिल्म को मिला? तो हैप्पी बर्थडे को लघु फिल्म के लिए दिया गया। किस फिल्म यहाँ लगा लीजिएगा, फिल्म लघु फिल्म को दिया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स FIAF 2021 से सम्मानित किसे किया गया? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स। ये क्वेश्चन बन सकता है। अमिताभ बच्चन को भारतीय को दिया गया, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स का अवार्ड किसे दिया गया? तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया ये अवार्ड, इंटरनेशनल फेडरेशन। 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? जैकी और उपजैन। डच फिल्म है, तो भारत में भी डच आया था, कपड़ा बेचने आया था, तो पहले इंडोनेशिया में चला गया, फिर भारत में आया। तो आइए समझते हैं। ये तो मॉडर्न का क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आइए समझते हैं। पहले इसमें समझ रहे, करंट में क्वेश्चन बनता है ये। 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का किसे मिला गया? जैकी और उपजैन। जैकी, बच्चा बोलता है जैकी या जैकी, इस तरह शॉर्ट बना लीजिएगा। तो बाल फिल्म महोत्सव में, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में जैकी और उपजैन, डच फिल्म है ये। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया? बांग्लादेश में किया गया। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों की 179 फिल्म ने हिस्सा लिया। 37 देशों की 179 फिल्म ने हिस्सा लिया। तो 14वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? जैकी उपजैन, जो कि डच फिल्म है। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया। 37 देशों की 179 फिल्म ने हिस्सा लिया। जितना बात लिखा हूँ ये परफेक्ट है एग्जाम के दृष्टि से। अब ग्रैमी पुरस्कार, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका शुरुआत 1959 में हो सकता है। 1959, हाँ 1959 में किया गया था, 1959 में, याद करके रखिएगा। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर पूछा जाता है और सॉन्ग ऑफ द ईयर पूछा जाता है। मोस्ट भी आई है। तो एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर, ऐसे याद कीजिए, फोकलोर। एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर। और सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ। तो फोकलोर ऐसे दोनों को एक ही साथ बना लीजिएगा। फोकलोर आई कांट ब्रीथ। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्रम का? तो 63वां क्रम का पुरस्कार दिया गया। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और 1959 से यह दिया जाना प्रारंभ किया गया था। तो ये समझ गए इतना। तो ग्रैमी पुरस्कार के बारे में समझ गए। 1959 कर लीजिएगा, क्योंकि ये 1959 है।
शुरुआत है एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप से, रेलवे में पूछा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो 1959 से। किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार का करंट याद कर लीजिएगा, एल्बम ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो फोकलोर आई कैंट ब्रीथ, फोकलोर आई कैंट ब्रीथ। अब टोरंटो के बारे में समझते हैं। टोरंटो समझिए आप, टोरंटो ये महिला के लिए टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021, जो कि सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता किसने, डिकोडिंग शंकर जो कि संगीतकार है, शंकर महादेवन जो कि भारत के हैं संगीतकार, उनके जीवनी पर आधारित है ये फिल्म। तो डिकोडिंग शंकर। तो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव में, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार डिकोडिंग शंकर जो कि संगीतकार शंकर महादेवन की जीवनी पर आधारित है। आइए समझते हैं। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, जो कि वर्ल्ड में कोरियोग्राफी के अवार्ड दिया गया, भारत में भी एक अवार्ड जीते हैं, पहले भारतीय बने हैं। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जो कि टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है, तो टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी में 2020 का ये रिपोर्ट है। सुरेश मुकुंद जो कि पहले भारतीय बने हैं। इस अवार्ड का दूसरा नाम है डांस के ऑस्कर। इसमें डांस के ज़्यादातर, इसमें कोरियोग्राफी के अर्थ होगा डांस से, कि इसमें ज़्यादा डांस के बारे में बताया जाता है। तो सुरेश मुकुंद को पहले भारतीय बने हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 का। आइए आगे समझते हैं। हाँ, ये मोस्ट VVI है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड 2019, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019, जो कि इस बार 51वां क्रम का है। रजनीकांत को मिला है जो कि साउथ के हीरो हैं, हिंदी में भी कितने फिल्म बनाए हैं, और 1 अप्रैल 2021 को यह जारी किया गया था। तो ये याद करके रखिएगा, 51 क्रम को मिला है। अगला मिलेगा तो इसे अपडेट किया जाएगा। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो वो हो गया, दादा साहेब फाल्के आइकन पुरस्कार, उसके बाद दादा साहेब इंटरनेशनल। इसमें 2 तरह के इसमें पुरस्कार मिलता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 मिला है। तो अनंगसा विश्वास को मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के लिए मिला गया। अनंगसा विश्वास मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के लिए दिया गया। तो दादा साहेब फाल्के आइकन पुरस्कार मिर्ज़ापुर वेब सीरीज को दिया गया, अनंगसा विश्वास को दिया गया। आप समझते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का अवार्ड है। यह देखिए किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है, तान्हाजी क्या है, इसके डायरेक्टर कौन है, ओम राउत। इसमें क्या है कि सिंहगढ़ की लड़ाई है, जो कि सिंहगढ़ की किला के लिए जो कि पूना में है, और 4 फरवरी 1670 को यह आज़ाद हुआ था। तो उसी के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में समझिए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म तान्हाजी है, जो कि ओम राउत इसके डायरेक्टर हैं। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में इसमें बताया गया है, 4 फरवरी 1670 को यह युद्ध लड़ा गया था। तो ये समझ गए बात, और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन बनता है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के बारे में समझ गए, राष्ट्रीय फिल्म के बारे में ये है। उसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में 3 तरह का दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि 2021 में दिया गया। और ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, तो तान्हाजी, जो कि आप लोग देखे होंगे, ओम राउत है, इसका डायरेक्टर ओम राउत है। और सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में बताया गया है, 4 फरवरी 1670 को यह लड़ाई लड़ा गया था, जो कि इसका नाम पुराना नाम कोंडाना जो कि पुणे में स्थित है यह किला। और तो इतना समझ गए। और इसमें पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के बारे में, पैरासाइट, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के बारे में पूछे तो पैरासाइट, जो कि इसके डायरेक्टर कौन है, तो बोंग जून हो, ये जो कि 2020 में ऑस्कर रह चुका है पुरस्कार। इसके डायरेक्टर पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे दिया गया, तो पैरासाइट को दिया गया, बोंग जून हो, जो कि 2020 के ऑस्कर अवार्ड है। और अभिनेता कौन है, इसमें अभिनेता किसे दिया गया, तो अक्षय कुमार को दिया गया लक्ष्मी फिल्म के लिए। लक्ष्मण जो कि साड़ी पहन के अक्षय कुमार इसमें एक्टिंग किए हुए हैं भूत के रोल में, तो अभिनेता अक्षय कुमार को दिया गया, लक्ष्मी के लिए दिया गया। और अभिनेत्री किसे दिया गया, तो छपाक के लिए दीपिका पादुकोण को दिया गया, छपाक के लिए ये रोल दिया गया, काफ़ी अच्छा फिल्म है ये।
तो आइए समझते हैं। निर्देशक अनुराग बसु को दिया गया। देखिए छपाक का डायरेक्टर पूछे तो मेघना गुलजार, ये डायरेक्टर का मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे के सारे डायरेक्टर रहेंगे जो VVI एग्जाम के दृष्टि से फिल्म बनेंगे, उसको बताया जाएगा। तो ये समझ लीजिए दीपिका पादुकोण को दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड छपाक के लिए, और मेघना गुलजार इसके डायरेक्टर हैं। और निर्देशक कौन है? तो अनुराग बसु को लूडो के लिए दिया, लूडो फिल्म के लिए दिया गया, अनुराग बसु को दिया गया। और वेब सीरीज पूछेगा। वेब सीरीज आजकल बहुत प्रचलित है, मैक्स प्लेयर से लेके बाकी और तक हर साइट वाले ज़्यादातर ये लॉन्च करते हैं। तो मैक्स प्लेयर इसमें पूछेगा वेब सीरीज 2021 में बेस्ट ऑफ द वेब सीरीज किसे दिया गया? स्कैम 1992, स्कैम 1992 को दिया गया। स्कैम के बारे में बताया गया है। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के बारे में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में दिया गया, जो कि दिल बेचारा के लिए इन्हें दिया गया, जो कि विदेश कर चुके हैं, बिहार के रहने वाले थे, ये बिहार के रहने वाले हैं। तो इसमें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के अवार्ड इनको मिला। और बेस्ट एक्टर वेब सीरीज में एक्टर मिला बॉबी देओल, जो कि आश्रम है, बाबा जाने मन की बात के लिए इन्हें मिला। तो बेस्ट एक्टर वेब सीरीज के लिए आश्रम। और एक्ट्रेस पूछेगा तो सुष्मिता सेन आर्या वेब सीरीज के लिए, आर्या के लिए। तो बेस्ट वेब सीरीज पूछे स्कैम 1992 यानी कि 1992। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर ये अलग है, इसी में दिया गया दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और बेस्ट एक्टर वेब सीरीज पूछे तो बॉबी देओल आश्रम के लिए, एक्ट्रेस सुष्मिता सेन आर्या के लिए। ये क्वेश्चन बनता है, एक बार आइए रिवीजन कर देते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। बेस्ट फिल्म तान्हाजी, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बेस्ट में पैरासाइट, अभिनेता अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण छपाक के लिए, निर्देशक अनुराग बसु लूडो के लिए, वेब सीरीज स्कैम 1992, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, बेस्ट एक्टर वेब सीरीज बॉबी देओल, बेस्ट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन। और उससे पूछेगा एल्बम ऑफ द ईयर तितलियाँ, एल्बम ऑफ द ईयर तितलियाँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन सब है। अब ये नया में शुरू किया, ये पुराना था लेकिन इस बार इसको हाईलाइट कर दिया गया। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसमें आशा भोसले जो कि प्रसिद्ध गायिका हैं, लता मंगेशकर की बहन है ये, तो इनको ये अवार्ड दिया गया था महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो आशा भोसले को दिया गया और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया। उसके बाद केरल सरकार का एक सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि जेसी डेनियल पुरस्कार केरल गवर्नमेंट का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये फिल्म गायक सिंगर ये हरिहरन को दिया गया, जो कि अच्छा संगीतकार, गाने में एकदम माहिर, बहुत अच्छा इनका गाना है। तो ये इनको फिल्मकार हरिहरन को दिया गया। मलयालम फिल्म में आजीवन योगदान के लिए इन्हें दिया गया जेसी डेनियल पुरस्कार, हरिहरन को दिया गया। तो जेसी डेनियल पुरस्कार केरल गवर्नमेंट का सर्वोच्च पुरस्कार है। फिल्मकार गायक है हरिहरन को मलयालम फिल्म में आजीवन योगदान के लिए इन्हें दिया गया। तो ये मोस्ट VVI है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, तो एक ही वीडियो में सारा का सारा इसमें डाल दिया गया है। और आगे जो भी अपडेट दिया जाएगा वो महत्वपूर्ण होगा, जो भी अवार्ड शामिल होंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे में एक बुक 2021 में बुक है, बुक का नाम, और 2020 के बुक का नाम करंट में जो क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में बताया जाएगा। और साहित्य हो, सरस्वती पुरस्कार हो, इसके बारे में आगे वाले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।